तो हेलो गाइस, आज हम ये हरी मिर्ची और धनिया और अदरक की चटनी पत्थर पे बना रहे हैं। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने मिक्सी की चटनी तो खाई होगी, तो मिक्सी में क्या होता है कि ये प्रॉपर तरीके से इसका स्वाद नहीं आता है। अब ये जो ग्रीन चिली है, ये अभी हम लोगों ने ऑर्गेनिक, हमारा खुद का एक बगीचा है जो हम आगे आपको दिखाएंगे। उसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल, कोई दवाई वगैरह नहीं डाली गई है। तो ये ऑर्गेनिक पूरी तरीके से है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें दो तरह की मिर्ची है, एक आपको थोड़ा येलो शेड में दिख रही है और एक बहुत डार्क ग्रीन है। तो जो डार्क ग्रीन है उसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो जो धीरे धीरे जो येलो टाइप की दिख रही है, ये बोला जाता है कि हमारा जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो खाने को पचाता है, ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। साथ में इसमें जो कोरिएंडर डला हुआ है वो भी एक हाइड्रेशन बेसिकली उसमें एक बहुत अच्छा तरीके का एक वाटर का अच्छा सोर्स होता है, तो वो भी है। साथ में जीरा डाला गया है। तो अभी इसका पेस्ट बन के तैयार होगा और इसको 2-3 तरीके से खा सकते हैं। एक तो इसमें हम कच्चा तेल भी मिला सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, नमक डाल के सूखा भी खा सकते हैं। तो ये हेल्दी फूड में काउंट होता है। जो हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो खेत में जाते थे तो रोटी के साथ में चटनी लपेट के लेके जाते थे, तो उनका डाइजेशन प्रॉपर होता था, प्लस उनको भूख भी प्रॉपर तरीके से लगती थी। और किसी प्रकार का कोई भी जो मार्केट से हम मसाला खाते हैं जो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ऐसा कुछ भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। ये लाजवाब, टेस्टी और हेल्दी है। थैंक यू। तो अभी पूरा मिक्स होने के बाद वापस से एक वीडियो हम बनाएंगे। तो ये देखिए, अब ये बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुकी है और थोड़ा थोड़ा ये मोटापन है जो एक ट्रेडिशनल टच लेकर के आएगा। सेकेंड चीज़ ये है कि हमारी जीभ के अंदर में, टंग में लगभग बोला जाता है कि 12 तरीके के टेक्सचर होते हैं। तो इसको जैसे ही आप जीभ पे रखोगे तो बहुत सारे टेक्सचर्स को ये ओपन करती है। और इसको खाने के बाद में इसलिए हमें मज़ा आता है क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स का सीक्रेशन होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो चीज़ें मिट्टी से उगी है और जो चीज़ें नेचुरल होती है वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल फाउंडेशन नहीं होता है। अब इसको हम जो है ना मक्के की रोटी के साथ में खाएंगे। तो मक्के की रोटी भी आपको दिखाई जाएगी बढ़िया। और वाकई में ये धरती माँ का आशीर्वाद है जो तरसते हम लोग इस चीज़ के लिए। तो आज बहुत अच्छा मौका है और हम लोग एक छोटा सा ऑर्गेनिक छोटा सा गार्डन भी है। मतलब बेसिकली एक तरीके की फूड प्रोसेसिंग चीज़ें हैं जो आपको दिखाएंगे। अभी आपको 2-3 चीज़ें और विजिट कराते हैं। तो चटनी तैयार हो चुकी, रोटी तैयार। तो हम लोग अब हमारे गार्डन में आ चुके हैं। तो ये देखिए, ये मिर्ची के पौधे हैं और सबसे बड़ी बात है ये ऑर्गेनिक है। ये जो आप चिली देख रहे हैं, एक्चुअली हमारे पास कोई ORP मीटर नहीं है। अगर इसकी ORP मीटर से अगर इसको चेक करते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटीऑक्सीडेंट में निकल के आती है, क्योंकि फ्रेश जो फल और सब्जी है वो एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा स्रोत है। तो ये एक सबसे पहले तो हमने आपको ग्रीन चिली दिखाई है। अभी आगे हम आपको ना थोड़ी येलो साइड की चिली है वो भी दिखाते हैं। तो कम आइए। और सेकंड ये देखिए, स्पिनिच, पालक, ये पालक है। ये एक हम लोग का एक छोटा सा प्लांट है। बेसिकली हम फूड प्रोसेसिंग पे वर्क कर रहे हैं, जो इसमें गोबर की खाद है। किसी प्रकार का कोई भी ऑर्गेनिक मतलब प्योर तरीके से ऑर्गेनिक पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं। तो इसमें गोबर की खाद है। गोबर की खाद कैसे बनती है वो भी दिखाएंगे। और ये जो चिली है ये रेड हो गई है और ये सूखने के बाद में इसका मसाला बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। तो अभी अपन देखते हैं येलो वाली चिली। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है, ये जो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो ग्रीन चिली देखी थी इससे थोड़ी सी कम तीखी होती है। अब हम आपको ब्लैक चिली दिखाते हैं। शायद ब्लैक चिली बहुत कम देखने को मिलती है। ब्लैक चिली, ये जो ग्रीन चिली है जो थोड़ी येलो साइड में थी उससे बहुत ज़्यादा तीखी होती है। और एक और चिली होती है जो आपको ऐसी यूं उल्टी लगी हुई होती है, वो छोटी छोटी गोल होती है। बेसिकली ये इसी की फैमिली है। और इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं पम्पकिन। आइए पम्पकिन पे हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा पूरा पम्पकिन की बेल है। ये देखिए, ये छोटी सी यहाँ पे ये कद्दू लगना चालू हो गया है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये ऑर्गेनिक है पूरी तरीके से, किसी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं
लौकी, ये हमारे पपायाज हैं जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हैं। और इसके बाद में ये है हमारा खाद, गोबर की खाद। यहाँ पे हम लोग गोबर ला के इकट्ठा करते हैं, कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए ऊपर 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 थोड़ा सा ये खाद टाइप में आ चुका है, तो ये इससे पूरा प्योर तरीके से बना हुआ है। और ये हमारा गिलकी, ये गिलकी की बेल है, ये छोटी 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 है। ये गाइस सारी की सारी ऑर्गेनिक है। अब हम आपको दिखाते हैं लौकी। लौकी आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए, ये लौकी है, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। बेसिकली इसमें क्या है, बहुत सारे पेस्टिसाइड, केमिकल, प्रिजर्वेटिव डाल के और बहुत सारे इंजेक्शन को लगा के इतने बड़े बड़े साइज के कर देते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक है। अभी तक इसमें एक भी बार कोई स्प्रे नहीं किया गया है। और इसको जब आप काटेंगे तो इतनी सॉफ्ट दिखेगी, सॉफ्ट लगेगी, कोई हार्डनेस नहीं होगी क्योंकि प्योर है। तो बेसिकली ये बागान है जो एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा स्रोत है, जो हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करेगा। और ये पपाया वगैरह भी है। और हमने जो ब्लैक कलर की चिली की बात करी थी, इसके छोटा सा इंग्रेडिएंट्स मैं बताता हूँ आपको। एक प्रॉपर्टी होती है, इसे खास किस्म की प्रॉपर्टी ये है, खास तरीके का मैं आपको ये दिखाने जा रहा था कि जो ब्लैक कलर की जो चिली है, इसकी ORP बहुत ज़्यादा है। अगर अपन इसकी एक चिली खा लें तो ये लगभग -20 to -30 मिलीवोल्ट्स हमारी सेल बॉडी को चार्ज करता है, जो हमें एनर्जी फील कराता है। इसीलिए शायद हमें तीखापन लगता है, किसी को आँख में से आंसू टाइप के निकलते हैं, किसी को कान में थोड़ी झंझनाहट लगती है, तो वो बेसिकली सेल को चार्ज करते हैं। अब मैं आपको मक्का दिखाता हूँ कि कौन सी मक्के की रोटी बनाने जा रहे हैं हम। आइए, अभी ये मक्के की फसल है, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। ये मक्का टूट चुका है पूरा, ये देखो, वो बहुत अच्छे तरीके से मक्का लगा हुआ था, ये पूरा ऑर्गेनिक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका प्रोडक्शन कैसे निकला। इसका प्रोडक्शन लाजवाब है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं बढ़िया, ये 2 भोपाली खेल रहे हैं, सूरमा भोपाली। ये मक्का है, ये देखो आप, ये पूरा ऑर्गेनिक, ये आप देखो, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है ये, है ना। अब ये बच्चे देखो, ये बिंदास मक्के में खेल रहे हैं और मज़ा आ रहा है इनको, क्योंकि ये नेचर की ताकत है। और आप इस मिट्टी को देखिए आप, ये जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है, बोला जाता है ना कि हमें सुबह सुबह मिट्टी पे पैर रखना चाहिए। इसका लॉजिक क्या है, तो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेरी टेलन, इन्होंने अपनी किताब लिखी है हीलिंग इज़ वोल्टेज। उसमें ये लिखा गया है कि अगर आप बिना चप्पल के एक बार मिट्टी पे पैर रखते हैं तो हमारा तलवे को सेकंड हार्ट बोलते हैं, तो हमारा बॉडी का और हमारा अर्थ का एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है, उससे हमारी सेल बॉडी चार्ज होती है। अब मैं आपको ऑर्गेनिक बनाना दिखाता हूँ। आइए, तो हम जो रोटी बनाएंगे ना, वो इन कंडों से बनाएंगे। ये कंडों से बढ़िया रोटी बनेगी। हम लोग कोई गैस का यूज़ नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक मतलब प्योर ऑर्गेनिक। अभी मैं आपको बनाना दिखाता हूँ। आइए, ये देखिए आप, ये पूरा बनाना है, ये पूरे केले हैं। ये लिटरली इनमें बहुत अच्छी तरीके की प्रॉपर्टी है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई प्रोसेसिंग नहीं है, फूड प्रोसेसिंग किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं किया गया है, ये पूरी तरीके से नेचुरल है। तो मैंने आपको मक्का दिखा दिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ आटा, तो कुछ फ्रूट्स वगैरह भी दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये शरीफा, सीताफल जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसकी आइसक्रीम बहुत शानदार होती है। सीताफल की जो आइसक्रीम है बहुत ज़बरदस्त होती है, और ये भी पूरी ऑर्गेनिक है। आप देखिए कितने बड़े बड़े हैं, ये देखिए। और सबसे बड़ी बात है, पता है, आज हम लोगों ने इसी का ब्रेकफास्ट किया हुआ है, खाली पेट बहुत अच्छे तरीके से ये खाया है। और ज़बरदस्त इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, और बोला जाता है कि अगर किसी प्रकार की कोई डायबिटीज़ वगैरह है तो डायबिटीज़ पे बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। और इसके बाद में आप देखो, ये है अमरूद, जाम। अभी ये पक्के नहीं है, पके बच्चों ने तोड़ के खा लिए हैं, लेकिन इस जाम की एक खास बात बताऊं, ये रेड है अंदर से और बहुत मीठा है, और ये रेयर केस में पाया जाता है, बहुत रेयर होता है ये।